हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सो आप लोग ये टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करूंगी। तो मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। जनरली लोग जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या काम होता है और कितने जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, ये सब जनरली लोग जानते ही हैं। बट लोगों को थोड़ा कम नॉलेज होता है किसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, कि कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है और उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जो कि इनको बताते हैं कि किसमें क्वालिफिकेशन आती है, किसमें अपॉइंटमेंट होता है, किसमें रिजिग्नेशन होता है। ये सब चीजें लोगों को कम पता होती हैं और खास करके एग्जामिनेशन में यही आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स मतलब हाईएस्ट बॉडी। तो इट मींस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, इट स्टैंड्स एट द एपेक्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये एक सुप्रीम बॉडी होती है, हाईएस्ट बॉडी होती है जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अगर हम आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो आर्टिकल 124 क्या कहता है, ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे संविधान नहीं है, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट, मतलब क्या क्या चीजें मिलकर ये पूरा बना हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस नंबर ऑफ जजेस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, नंबर ऑफ जजेस के बारे में। ठीक है, अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 28 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगर हम सीजीआई की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ये कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो आर्टिकल 124 के सेक्शन 2 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिजिग्नेशन, इसको अपॉइंट कौन करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन देता है, उनको अपॉइंटमेंट देता है प्रेसिडेंट। कौन करता है अपॉइंट, प्रेसिडेंट। उसकी रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंट होते हैं। और अगर रिजिग्नेशन की बात करें तो ये रिजिग्नेशन अपना किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट इनकी रिकमेंडेशन पे ही होती है, प्रेसिडेंट की। ठीक है, चलिए अगर आर्टिकल 124 के सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें क्या पूछा, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनना है। सबसे पहले तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरे नंबर पे कि जज हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो 5 साल तक वर्क कर चुका हो एज अ जज हाई कोर्ट में, या फिर एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में 10 साल तक, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन के हिसाब से उसको एक ऐसा पर्सन जिसे लॉज का अच्छा ज्ञान हो प्रेसिडेंट के हिसाब से, या फिर उसे अपॉइंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश्ड jurist in the opinion of president. Now I am moving to next slide. आर्टिकल 124 सेक्शन 4, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। रिमूवल ऑफ जजेस, कैसे रिमूव कर सकते हैं जजेस को, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटीज। अगर कोई जजेस, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के हिसाब से उसको प्रूव कर दिया गया, उसको सिद्ध कर दिया गया कि उसने ऐसा किया है, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा उसके जज की सीट से। तो 124 के सेक्शन 4 में क्या बताया गया है, रिमूवल ऑफ जजेस। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल 125 क्या बता रहा है, आर्टिकल 125 बता रहा है सैलरीज अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस, कि जजेस को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितने अलाउंसेस, अलाउंसेस कौन कौन से अलाउंसेस उन्हें मिलने चाहिए और क्या प्रिविलेज मिलनी चाहिए।
ठीक है। और इसमें छुट्टी के बारे में बात की गई है और पेंशन, जजेस की पेंशन कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो ये इसके बारे में बात की गई किसके किसमें, आर्टिकल 125 में। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं आर्टिकल 126 की। तो आर्टिकल 126 क्या बता रहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या बताया है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। इसमें बताया है कि अगर चीफ जस्टिस जैसे सीजीआई है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं डी वाई चंद्रचूड़ है, तो अगर इनका पोस्ट जो है या तो वैकेंट हो, तो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा किसी भी पर्सन को कि वो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाए, एक्टिंग, केवल उतने टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। या फिर रिमूवल हो कि उन्हें रिमूव कर दिया गया है उनके मिसबिहेव या फिर इनकैपेसिटीज के चक्कर में, तो फिर हो सकता है कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा किसी पर्सन को बना दिया गया हो, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई जज अपॉइंट करना है, तो सबसे पहले कोरम ऑफ जजेस मिलके, कोरम ऑफ जजेस मतलब जजेस की एक मीटिंग होती है जिसमें 10% ऑफ जजेस होते हैं। कोरम का मतलब 10% ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो अपॉइंट करते हैं किसी भी जज को। और अगर मान लीजिए कि वो कम पड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि एक अपॉइंट एनी हाई कोर्ट जज एज अ एडहॉक जज, तो एक हाई कोर्ट का जज बुलाया जाता है, वो उसे अच्छी नॉलेज होती है लॉज के बारे में, उसे एडहॉक जज अपॉइंट कर दिया जाता है। तो वो उस चीज को तो वो अपॉइंट करता है कि मान लीजिए कोरम में कोई जज, उसकी जो संख्या है वो कम पड़ गई, तो एज अ एडहॉक जज हाई कोर्ट का लाया जाता है, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 128। 128 की बात करें तो इसमें रिटायर्ड जज, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करता है रिटायर्ड जज से कि वो एक्ट करे एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी बेसिस। वो रिक्वेस्ट करता है रिटायर्ड जजेस, जो रिटायर हो गए जजेस, उनको बोलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए टेम्पररी बेसिस, नॉट परमानेंटली बेसिस, परमानेंट बेसिस, बट इन टेम्पररी बेसिस, ठीक है। तो टेम्पररी बेसिस पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 129। 129 में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ऑल द जजमेंट एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड एंड पनिशमेंट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि अगर कोई जजमेंट है, ठीक है, तो वो बहुत दिन तक वहां कोर्ट में रहेगा वो जजमेंट। ये नहीं कि आज की, फॉर एग्जांपल कि आज डेट है जून का मान लीजिए किसी का जजमेंट है, किसी को न्याय दिलाया जा रहा है, तो वो अगर मान लीजिए कि उसे उसका जजमेंट पॉजिटिव रहा, तो ऐसा नहीं है कि उसकी फाइल बंद हो गई और अगर वो इन फ्यूचर फिर से आता है तो उसका जजमेंट ही नहीं है, उसकी फाइल ही नहीं दिख रही। तो ये काफी लंबे समय तक उसकी फाइल्स सेफली रखी रहती हैं कि इन फ्यूचर अगर वो बंदा आता है तो उसका रिकॉर्ड्स तो रखे रहें, उसकी फाइल्स तो रखी रहें, ठीक है। तो नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 क्या कहता है, आर्टिकल 130 कहता है सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कहीं तो सीट होगी, सुप्रीम कोर्ट कहीं तो स्टैब्लिश्ड होगा। तो इसमें बताया गया है, हियर इज द डिक्लेरेशन दैट दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, ठीक है। कहीं तो सीट होगी सुप्रीम कोर्ट की, तो दिल्ली को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। और हाँ, सेकेंड वन इज इंक्लूडिंग एनी प्लेस ओनली विद द अप्रूवल, और किसी भी प्लेस को इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लीजिए कि वो जैसे मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इसको भी इन प्लेसेस को भी इस सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया जा सकता है, बट उससे पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की अप्रूवल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं भी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप सो कि अच्छा लगा हो और आप लोग बहुत कुछ इन आर्टिकल्स से सीखे हो और इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखे हो। और अगर ये आर्टिकल्स की बात करूं तो ये केवल और केवल मात्र वीडियो देखने से ये याद नहीं होंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको प्रॉपर बेसिस पे लर्न करना पड़ेगा और फोकस रहना पड़ेगा इन वीडियोस पे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट की पीपीटी चाहिए तो आपको हाई स्टडी चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे इसकी पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।